सलमान खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा नॉट गिल्टी। कैसे करण जौहर लेने जा रहे हैं अजय देवगन से बदला? क्या परिणीति को नहीं आई आदित्य श्रद्धा की मूवी पसंद? किस बॉलीवुड स्टार ने दिया रणबीर को कैसनोवा का टैग? चाहे हो सलमान का डी डे इन द कोर्ट या फिर अजय देवगन और करण का ऑनगोइंग बैटल, बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। सलमान खान इज नॉट गिल्टी। सलमान और उनके फैंस के लिए आई बड़ी राहत जब 1998 आर्म्स एक्ट केस में सलमान को जोधपुर कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इस केस से किया बरी। कैसे सलमान का डी डे टर्न्ड इनटू सेलिब्रेशंस, वील शो यू। Planet Bollywood. सलमान खान को मिली बड़ी राहत। 1998 आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर कोर्ट ने सलमान को किया बरी। सलमान को इस केस में मिला बेनिफिट ऑफ डाउट। सलमान खान आज सुबह ही इस केस के फैसले के लिए अपनी सिस्टर के साथ जोधपुर पहुंच चुके थे। इस मामले में सलमान के वकीलों का कहना था कि सलमान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास इनफ सबूत नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। और अपने हक में आए कोर्ट के इस फैसले के बाद सलमान के वकील ने कहा, The court admitted our arguments that Khan was framed in this case as he had no concrete evidence against him. सलमान खान के फैंस ने उनके हक में आए फैसले को सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट किया और सलमान ने भी अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड गुड विशेस। हम आपको बता दें, सलमान के खिलाफ ये मामला 1998 से चलता आ रहा था। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का कहना था कि सलमान खान ने हंटिंग के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया था उस वक्त उस आर्म का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। ऐसे में सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। वैसे अब कोर्ट ने इस मामले में राहत दे दी है और प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कोर्ट के फैसले की कंप्लीट कॉपी मिलने के बाद वो इस फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में जाएंगे। हम आपको बता दें, सलमान खान के खिलाफ 4 मामलों में केस चलाया जा रहा है, जिसमें से अब 2 मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है और अभी भी 2 केसेस का फैसला आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूकमर हर्षवर्धन को लगा है एक सीरियस शॉक ऑन मिसिंग आउट ऑन द बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड। दिखाते हैं आपको कैसे ज़ूम के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हर्षवर्धन ने किया है ये कन्फेस कि अवार्ड के रिजल्ट से नहीं है वो खुश। Planet Bollywood. हर्षवर्धन कपूर को अपने डेब्यू के लिए अवार्ड न जीत पाने का लग गया है सदमा। Very disappointed not to win and I'll be back. Don't worry. हर्षवर्धन को अवार्ड न जीत पाने का है बहुत अफसोस और खुल के जता रहे हैं वो डिसअपॉइंटमेंट। Opinions, but I was very disappointed not to win, to be very honest with you. And I'm very sorry, but I'm a very honest person, and so if you ask me the question, I'm going to answer it, you know. जहां दिलजीत दोसांझ से बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड हारने का हर्षवर्धन को है दुख, वहीं सिस्टर सोनम को आलिया से हारते हुए देखना भी उन्हें नहीं हो रहा है डाइजेस्ट। Well, I think she should have won the main category, to be honest, because if you're saying popular, then Neerja is the highest grossing female film of the year. कैमरास के सामने ब्रूटली ऑनेस्ट हर्ष जता रहे हैं अपना दुख और अवार्ड न जीत पाने का उन्हें अफसोस हो रहा है, which he is not able to hide। दरअसल रिसेंटली हुए एक अवार्ड फंक्शन में बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड दिलजीत दोसांझ को मिला, जिन्होंने लास्ट ईयर उड़ता पंजाब के साथ हिंदी फिल्म्स में डेब्यू किया और इस कारण अब इन अवार्ड्स के सिलेक्शन प्रोसेस पर हर्ष उठा रहे हैं सवाल। Some awards have a jury, and then they decide. Some have a popular vote. So I don't really know how they decided this year. But I think, I think debutante awards should be for people that are relatively new to films and have done kind of less work. It's like otherwise it's like saying I've done 100 English films and now I'm doing a Hindi film, so I'm a debutant. So if Leo DiCaprio once wins an Oscar and then comes to do a Bollywood movie, he's a debutant, which is not, I mean, it's not something I agree with.
खुद के लिए अवार्ड न जीत पाने के डिसअपॉइंटमेंट के बाद जब उन्हें याद दिलाया गया कि अवार्ड फंक्शंस में सोनम को नीरजा के लिए क्रिटिक्स अवार्ड तो मिल रहे हैं, क्या वो खुश है? But he again felt otherwise. Well, I think she should have won the main category, to be honest, because if you're saying popular, then Neerja is the highest grossing female film of the year. And in terms of popularity, its reach is massive. You know, so I don't understand how it really works. I mean, it's great that she won an award, but I mean, it would have been nice if it was Best Actress. Well, अब क्या आलिया और दिलजीत से सोनम और खुद को हारते हुए देखना हर्ष हजम कर पाएंगे, या इस तरह से वोकल होके वो धीरे धीरे अवार्ड से दूर ही हो जाएंगे? ये आने वाले सालों में मालूम पड़ेगा with his future projects, for which let's wait and watch. मगर फिलहाल उनका ये दर्द अवार्ड्स देने वालों को छुप सकता है। फसंदे शगा थे, ज़ूम मुंबई। अजय देवगन ने छीना करण से उनकी एक खास दोस्त को, तो करण ने अब अनाउंस किया है अजय के क्लोज फ्रेंड सलमान के साथ एक फिल्म। कैसे अजय से बदला ले रहे हैं करण और क्या है उनका प्लान, we'll tell you. Planet Bollywood. सलमान अजय की बेमिसाल दोस्ती, सालों पुराने रिश्ते, क्या आप करण जौहर की वजह से बदल सकते हैं? अपनी जिंदगी की किताब से अजय काजोल के नाम का चैप्टर खत्म कर चुके करण, क्या आप अजय को मात देने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं? Sometimes chapters end, books end, relationships end. करण और अजय के बीच चल रहे शय और मात के खेल में अब सलमान खान की भी हो गई है एंट्री। दरअसल अजय देवगन सन ऑफ सरदार द बैटल ऑफ साराग्रही नाम की फिल्म बनाने वाले हैं। ये एक बिग बजट वॉर फिल्म होगी जो 1897 में 21 सिख्स और 10,000 अफगान्स के बीच हुई बैटल पर बेस्ड होगी। अजय बहुत पहले ही इस फिल्म का अनाउंसमेंट कर चुके थे, लेकिन उस वक्त अजय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि करण जौहर ने भी इसी सब्जेक्ट पर सलमान के साथ फिल्म बनाने का डिसीजन ले लिया है और फिल्म एक ही वक्त पर रिलीज हो सकती है। रिपोर्टेडली पहले तो अजय ने इस न्यूज पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये सच है तो वो अपसेट हो गए, पर करण से नहीं बल्कि सलमान खान से। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अजय ने सलमान को इमोशनल मैसेज किया और कहा कि उन्होंने सलमान से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह उन्हें हर्ट करेंगे। सलमान कैसे सेम सब्जेक्ट पर बनने वाली फिल्म के लिए रेडी हो सकते हैं, जबकि इस सब्जेक्ट पर उनकी फिल्म पर 2 सालों से काम चल रहा था। ऐसे में सलमान के एक करीबी का कहना है कि सलमान शायद अजय की फिल्म से अवेयर नहीं थे, नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं करते जो उनके दोस्तों को हर्ट कर सकता है। सलमान और अजय की दोस्ती को बचाने के लिए खुद सलमान को ही शायद अब आगे आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। ऋषि कपूर ने अपने डैड के अफेयर की चर्चा की पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अपने डैड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ऋषि कपूर क्यों कर रहे हैं पब्लिसाइज, लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है बड़ा खुलासा। अपने डैड लेजेंडरी एक्टर फिल्म मेकर लेट राज कपूर और उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में ऋषि कपूर ने वो बातें अपनी किताब में लिखी हैं जो अब तक कोई नहीं जानता था। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में लिखा है कि उनके पापा राज कपूर का उनकी फिल्म की लीडिंग लेडीज नरगिस और वैजंती माला के साथ अफेयर रहा। He was also a man in love at the time, unfortunately with someone other than my mother. His girlfriend was the leading lady of some of his biggest hits of the time, including Aag 1948, Barsat 1949 and Avara 1951. ऋषि कपूर ने वैजंती माला और राज कपूर के अफेयर के बारे में बताते हुए लिखा, I remember moving into the Nataraj Hotel on Marine Drive with my mom during the time Papa was involved with Vaijanti Mala. From the hotel, we shifted for 2 months into an apartment in Chitrakoot. My father had bought the apartment for mom and us. He did all he could to woo her back, but my mother wouldn't give in until he had ended that chapter of his life.
हालांकि राज कपूर की डेथ के बाद वैजंती माला ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो राज कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी, और ऋषि कपूर को लगता है कि अगर उनके डैड जिंदा होते तो वैजंती माला कभी उनके साथ अपने रिश्ते से यूं ब्लंटली इनकार करते हुए उनके पापा को पब्लिसिटी हंग्री नहीं कहती। She had no right to distort facts just because he was no longer around to defend the truth. But I can say with absolute certainty that if Papa had been alive, she wouldn't have denied the affair so blatantly or called him publicity hungry. बॉलीवुड के जो राज वक्त के साथ कहीं छिप चुके थे, उन्हें ऋषि कपूर अपनी ऑटोबायोग्राफी के जरिए एक बार फिर सबके सामने ले आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या परिणीति को नहीं आई आदित्य और श्रद्धा की मूवी ओके जानू पसंद? कैमरा के सामने फिल्म के ऊपर रिएक्ट करने से किया परिणीति ने रिफ्यूज। Was she not impressed with ओके जानू? Planet Bollywood. कटरीना कैफ और परिणीति चोपड़ा पहुंची फिल्म ओके जानू की स्क्रीनिंग पर। लेकिन ये क्या, ना ही कटरीना ने और ना ही परिणीति ने ये बताया कि उन्हें फिल्म कैसी लगी। इनफैक्ट जब परिणीति से ओके जानू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो फोन करके एक्टर्स को बताएंगी कि उन्हें फिल्म कैसी लगी। ओके जानू, I watched ओके जानू. I'm gonna call the actors and tell them. अब जहां एक तरफ स्टार्स अक्सर जिस फिल्म की स्क्रीनिंग पर जाते हैं उसकी तारीफ करते थकते नहीं हैं, वहीं परिणीति और कटरीना क्यों फिल्म के बारे में बोलने से बच रही हैं? वैसे अगर ओके जानू की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो इस क्यों का जवाब काफी हद तक समझा जा सकता है। फिल्म ओके जानू ने बॉक्स ऑफिस पर काफी लो बिजनेस किया है। ऐसे में कहीं परिणीति और कटरीना अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने से डर तो नहीं रही थी, क्योंकि अगर फिल्म पसंद आई होती तो परिणीति फोन पर नहीं बल्कि सबके सामने फिल्म के बारे में बात करती। अब ऐसा भी क्या कहना था उन्हें जो सिर्फ फिल्म के एक्टर्स श्रद्धा और आदित्य को फोन पर ही बताया जा सकता था। वो कहते हैं नो कमेंट इज अ कमेंट। तो यहाँ भी परिणीति और कटरीना ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया है। फॉर श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर को किसने दिया कैसनोवा का टैग? We'll tell you after this short break. Planet Bollywood. गॉसिप मॉन्गर के बाद अब रणबीर को मिला है कैसनोवा का टैग। किस बी टाउन स्टार ने बताया रणबीर को लेडीज मैन और क्यों दिया ये टैग? We'll tell you. Planet Bollywood. सोनाक्षी ने रणबीर को बुलाया गॉसिप किंग। I've heard Ranbir Kapoor is really updated on all the gossip. करीना ओपनली कह चुकी हैं कि रणबीर उन्हें बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार खबरें देते हैं, और अब रणबीर कपूर के को स्टार्स उन्हें दे रहे हैं नया टैग। जी हाँ, रणबीर के अच्छे दोस्त सिद्धार्थ मल्होत्रा मानते हैं उन्हें लेडीज मैन। Ranbir Kapoor will have girls giving quotes for him, I guess. So he doesn't write anything for her. I think all the girls will vouch for his Twitter bio. फिल्म फेयर अवार्ड नाइट पर जूम से इंटरैक्शन के दौरान जब हमने सिड से रणबीर के ट्विटर बायो को लेकर उनका रिएक्शन मांगा तो उन्होंने रणबीर को दे दिया ये टैग। Ranbir Kapoor will have girls giving quotes for him, I guess. So he doesn't write anything for her. I think all the girls will vouch for his Twitter bio. अब सवाल उठता है, आखिर रणबीर कपूर स्टार्स की नजरों में इस कदर बदनाम क्यों हैं? करण जौहर के चैट शो पर अर्जुन कपूर ने भी इशारा किया था, रणबीर कपूर किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई फैन हो या फिर को स्टार। यानी कि रणबीर कपूर हैं कैसनोवा ऑफ बॉलीवुड। वैसे रणबीर कपूर अब जाकर बॉलीवुड में बदनाम नहीं हुए। अपने करियर की शुरुआत में ही दीपिका और सोनम ने रणबीर कपूर को बहुत बड़ा फ्लर्ट बताते हुए कह दिया था कि रणबीर कपूर को कोई कॉन्डम ब्रांड एंडोर्स करना चाहिए।
अब स्टार्स के इस रिएक्शन के बाद आप ही डिसाइड कीजिए, आप रणबीर को देना चाहेंगे कौन सा टैग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। आलिया हैज जॉइंड द बिग लीग। कटरीना को एक एड में रिप्लेस करके आलिया ने अनाउंस कर दिया है कि अब वो भी है एक ए लिस्टर। कैसे आलिया दे रही है बाकी टॉप एक्ट्रेसेस को एड वर्ल्ड में टक्कर, विल शो यू। Planet Bollywood. आलिया भट्ट ने कटरीना कैफ से छीन लिए हैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स। आलिया अब फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट्स के मामले में स्टूडेंट से ग्रेजुएट करके बन गई हैं मास्टर। आलिया भट्ट ने अपना फिल्म करियर जहां 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शुरू किया, वहीं कटरीना कैफ ने 2003 में बूम से करियर विद अ बैंग स्टार्ट किया। मगर अब आलिया ने दे दी है कटरीना को टक्कर। दरअसल कटरीना कैफ एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड के लिए एक बड़ी स्टार हैं और लास्ट ईयर तक वो सब कंपनीज की हॉट फेवरेट थी। मगर पिछले कुछ सालों में लगातार फ्लॉप्स और अपने ब्रोकन रिलेशन की वजह से कटरीना के करियर ग्राफ के साथ उनका ब्रांड ग्राफ भी तेजी से गिर रहा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रही हैं आलिया भट्ट। रिपोर्ट्स की माने तो एक सोप ब्रांड और एक हेयर कलर ब्रांड ने कटरीना कैफ के साथ अपनी डील को रिन्यू नहीं करने का प्लान किया है और अब ये दोनों ब्रांड्स आलिया भट्ट के पास पहुंच गए हैं। और ये भी तब हुआ है जब कटरीना अभी भी ब्रांड्स एंडोर्स करने के 5 से 6 करोड़ ले रही हैं, जबकि आलिया अपनी मार्केट प्राइस 1 करोड़ से प्रोग्रेस करके 3 to 4 करोड़ तक पहुंच गई हैं। आलिया की हिट फिल्म्स, सुपर्ब एक्टिंग और क्यूट इमेज उनको अब ब्रांड्स का टॉप फेवरेट बना चुकी है। किसने किया दीपिका रणवीर के सीक्रेट रोमांस को रिवील? फाइंड आउट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. दीपिका के XXX डायरेक्टर ने किया रणवीर दीपिका का सीक्रेट रोमांस रिवील। कैसे ज़ूम के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में XXX डायरेक्टर ने खुलासा किया रणवीर दीपिका के रिलेशनशिप के बारे में। लेट्स टेक अ लुक। Planet Bollywood. रणवीर जाते थे दीपिका से स्पेशली मिलने उनकी हॉलीवुड मूवी XXX के सेट पर। Yeah, because he came out to the set in Toronto. XXX के डायरेक्टर भी मानते हैं रणवीर दीपिका की ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। He has this incredible dynamic, like, great energy and also is very endearing. रणवीर दीपिका के रिलेशन को लेकर कई बार बनते रहे हैं रूमर्स, जहां कई लोगों ने इनका ब्रेकअप तक अनाउंस किया और कई बार कहा गया कि रणवीर स्पेशली दीपिका से मिलने उनकी हॉलीवुड मूवी XXX के सेट पर गए, मगर कभी इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं किया जा सका। मगर अब दीपिका की मूवी XXX से जुड़े खास पर्सन ने रिवील किया है दीपिका रणवीर के रिलेशन का सच। Which other actor do you think you'd really like to work with here? Yeah. I think Ranveer. Really? Yeah. Ranveer Singh? Yeah, because he came out to the set in Toronto, and we had a good time. And then I haven't watched him. दरअसल XXX के डायरेक्टर डीजे करूसो ने प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव चिट-चैट में रिवील किया कि वो रणवीर की एक्टिंग और एनर्जी के कायल हैं। He has this incredible dynamic, like, great energy and also is very endearing. So I think for him that for me next, I'd like to see if I can work. साथ ही उन्होंने माना कि इन दोनों की आपस की केमिस्ट्री किसी से छुपी नहीं है। And he also saw बाजीराव मस्तानी and he would surely like to cast them together in a movie. If you can get Deepika and Ranveer in a Hollywood in a film, Hollywood movie, right? Can you do that? I'll try. दीपिका की ही मूवी के डायरेक्टर ने जब दीपिका के रिलेशनशिप स्टेटस पर ये स्टेटमेंट दे दिया है, तो बी आर श्योर फॉर अ फ्यू डेज द गॉसिप मॉन्गर्स विल हैव नथिंग टू से। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम मुंबई। क्या दिल्ली में एक बार खानी पड़ी थी शाहरुख को हवालात की हवा? आलिया और श्रद्धा के इनकार के बाद कौन सी एक्ट्रेस हुई संजय दत्त की फिल्म में काम करने के लिए राजी? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.